Hello students, how are you? I hope you all are good. And today we are going to start our new chapter which name is Birbal's Wit. So students, wit means क्या होता है? Clever. तो देखते हैं स्टोरी के अंदर. First we should know the meaning of these words. First is anecdote. इसका मीन्स होता है short story. और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आप बोल सकते हो. डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है? अ प्लेस टू गो. ठीक है, जहां पर हमें एग्जैक्टली पहुंचना होता है हमारी वो होती है डेस्टिनेशन. टेरन मीन्स क्या होता है बच्चे? टेरन मीन्स होता है जो चीजें हमें बार बार दिखाई देती है, टेरन फॉर्म में होती है तो वो टेरन बोलते हैं. नरेशन करना क्या होता है? किसी चीज को नरेशन करना, उस चीज को बताना. और एम्बेसडर मीन्स होता है जो किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं एम्बेसडर. और टेरन को बच्चे आप एक दूसरे वर्ड से जो स्टोरी के अंदर यूज हुआ है उसको समझेंगे एक शॉर्ट एरिया से. एक आपका शॉर्ट एरिया होता है उसको हम बोलते हैं टेरन. सो लेट्स बिगिन. बीरबल वॉज एन एडवाइजर टू एम्परर अकबर. ही इज वेरी पॉपुलर फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड विट. सेवरल एंसीडोट्स आर पॉपुलर अबाउट हिम. हियर आर अ फ्यू ऑफ देम. सो बीरबल कौन होते हैं बच्चे? बीरबल जो था वो एक ग्रेट एडवाइजर था. मतलब एडवाइजर किसका था? वो अकबर का. ठीक है, और अकबर कौन थे? एम्परर. एम्परर मतलब राजा. ठीक है, किंगडम के जो राजा होते हैं उनको बोला गया है अकबर है यहाँ पर. तो बीरबल है उनके एडवाइजर. और वो काफी पॉपुलर थे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए कि वो अपने किस तरह से अपनी इंटेलिजेंस को दूसरों के आगे प्रेजेंट करते थे, कैसे अपने क्लेवरिटी से, ठीक है, क्लेवरिटी से अपनी सूझबूझ से किस तरह से सॉल्यूशन निकालते थे. ठीक है, तो उसके लिए वो काफी फेमस थे और पॉपुलर थे लोगों के बीच में. तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी स्टोरी है उनसे बिलोंग करती हुई जो पॉपुलर है. लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ उनके बारे में या कुछ स्टोरी यहाँ पर रिलेट करते हुए हम पढ़ने वाले हैं जो ट्रू बेसिस पर है. तो फर्स्ट स्टोरी हमारी कौन सी है? लेट्स बिगिन. Once Akbar was traveling with his courtiers. It was a hot and tiring day and the destination was far off. Can't anybody shorten this road for me? He asked. So एक बार जो अकबर होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, विद हिज कर्टियर्स. कर्टियर्स मतलब होता है जो उनके साथी, इनको बोलते हैं कर्टियर्स. ठीक है, जो उनके सहयोगी होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके साथ वो ट्रैवल कर रहे होते हैं. लेकिन जो दिन था जब वो ट्रैवल कर रहे थे वो काफी हॉट था, टायरिंग डे था, थकाने वाला. टायरिंग क्या होता है? थकाने वाला दिन. क्योंकि जब ज्यादा गर्मी होती है तो क्या करते हैं, तो हम थक जाते हैं ना बच्चे. वैसे ही वो डे था और जो डेस्टिनेशन थी जहां पर एग्जैक्टली उनको पहुंचना था वो काफी फार ऑफ थी, काफी दूर थी. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं वो? कांट एनीबडी शॉर्टन दिस रोड फॉर मी. क्या कोई मेरे लिए इस रोड का शॉर्टन मतलब बोलते हैं ना शॉर्टकट. एक होता है रोड काफी लॉन्ग का, लॉन्ग पाथ पर जाना और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचना, और एक शॉर्टकट होता है. क्या कोई शॉर्टकट ढूंढ सकता है मेरे लिए इसके लिए? इट इज इजी सेड बीरबल. तो बीरबल बोलते हैं हाँ बहुत इजी है और इजीली हम शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं. द अदर courtiers looked at one another perplexed. All of them knew there was no shortcut through the hilly terrain. It was the only road to take them to their destination. Akbar looked at Birbal intently and said, "Can you shorten the road? Well, do it." So, जो अदर कर्टियर्स होते हैं जैसे वो यस बोलता है बीरबल कि हाँ शॉर्टकट है, लेकिन कर्टियर्स को पता है कि इसका तो कोई शॉर्टकट ही नहीं है. तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं. क्योंकि जो शॉर्टकट थ्रू द हिली टेरेन, हिली टेरेन अभी मैंने बताया बच्चे, हिली एरिया में से जो छोटा एरिया है उसको हिली टेरेन बोला जाता है. जो यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर हिली टेरेन. ठीक है, तो हिल के अंदर से शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसके लिए. तो उनको पता था कि कोई शॉर्टकट नहीं है. लेकिन यहाँ पर कैन यू शॉर्टन दिस रोड? वेल डू इट. तो अब यहाँ पर जो बीरबल है और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर अकबर, तो अकबर जैसे ही बीरबल को देखकर बोलता है कि हाँ तो फिर जल्दी से शॉर्टकट जो है वो दिखाओ. आई विल सेड बीरबल. लिसन फर्स्ट टू दिस स्टोरी आई हैव टू टेल. ठीक है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, पहले आप मेरी स्टोरी सुनो जो मैं आपको टेल करने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ. राइडिंग हिज हॉर्स बिसाइड्स अकबर्स प्लेंटिक्यूम, ही स्टार्टेड टेलिंग अ लॉन्ग एंड इंक्रीजिंग स्टोरीज. हिज नरेशन कास्ट अ स्पेल ऑन अकबर. बिफोर ही न्यू इट द रूट हैड बीन कवर्ड. सो क्या करता है? राइडिंग हिज हॉर्स, ठीक है, हॉर्स पर वो राइड करते हुए बिसाइड्स अकबर प्लेंटिक्यूम, और क्या करते हैं, स्टोरी को सुनाने लग जाते हैं. जो स्टोरी थी वो काफ़ी लॉन्ग थी. ठीक है, लॉन्ग थी और साथ में इंटीग्रेटिंग स्टोरी, और वो स्टोरी को इसी तरह से लॉन्ग स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हुए उनको सुनाते जा रहे थे. तो सुनते जा रहे थे, उन्होंने कास्ट किया पूरा स्पेल ऑन अकबर, और उसके बाद जो रूट था वो जल्दी से कवर हो गया. वी हैव रीच्ड एक्सक्लेम्ड अकबर सो सून.
हम पहुंच चुके हैं। वी हैव रेज्ड एक्सक्लेम्ड अकबर। अकबर ने क्या बोला? हम पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंच गए। वेल ग्रीन बीरबल, यू वॉन्ट द रोड टू बी शॉर्टन। यस, तुमने तो रोड को शॉर्ट ही बना दिया। सो अकबर स्माइल्ड एट द विटी बीरबल। तो इस तरह से जो अकबर है वो बुद्धिमान और इंटेलिजेंस के लिए उनको जाना जाता है और वो उनको देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। सो सेकंड वन इज बच्चे, सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं। बीरबल वॉज इन पर्शिया एज एन एम्बेसडर ऑफ हिज एम्परर। ही वॉज जेंटली वेलकम्ड, फीस्ट एंड गिफ्ट्स वर हीप्ड ऑन हिम। सो बीरबल जो है वो क्या थे? इन पर्शिया एंड एम्बेसडर ऑफ हिज एम्परर। मतलब एम्बेसडर मैंने बताया कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किंग के, उनके पास, ठीक है, पर्शिया के अंदर वहां पर एम्परर के रूप में बीरबल थे। तो उनका काफी वेलकम किया गया। जब वो पर्शिया में पहुंचे तो उनका काफी वेलकम किया गया, अच्छे से वेलकम किया गया, बहुत सारे गिफ्ट उनको दिए गए। हीप्ड ऑन हिम, मतलब गिफ्ट्स वर हीप्ड, बहुत एक बड़े तादाद में उनको गिफ्ट मिले। On the eve of his departure for home, a nobleman asked him how he would compare the king of Persia with his own king. अब ऐसे जो देखकर जैसे वो जाने लग गए, डिपार्चर मतलब होता है बच्चे वहां से निकलना, ईव ऑफ हिज डिपार्चर फॉर होम, निकलना। सो घर के लिए जब वो निकलते हैं तो एक नोबल मैन जो होता है वो उनसे पूछता है हाउ ही वुड कंपेयर द किंग्स ऑफ पर्शिया विद हिज ओन किंग, कि आप किस तरह से जो पर्शिया का किंग है और जो ये बीरबल है, ठीक है, अकबर के बारे में बात करते हैं कि जो अकबर है, राजा है, उनसे किस तरह से कंपेयर कर सकते हो। इसका मतलब दोनों किंग्स के बीच में कंपैरिजन की बात वो करते हैं। योर किंग इज अ फुल मून सेड बीरबल, वेयर एज माइन इज लाइक द वैक्सिंग मून। तो यहाँ पे बीरबल क्या बोलते हैं? जैसे बीरबल से पूछते हैं तो बीरबल बोलते हैं कि योर किंग क्या है? एक फुल मून है, और जबकि जो हमारा किंग है वो कैसा है? एक वैक्सिंग मून है। Persians were very happy at these descriptions. When Birbal reported to Akbar, he was furious with him. How could you backlight your own king? Demanded Akbar. You are a traitor. So यहाँ पर जो पर्शियंस होते हैं वो बहुत खुश होते हैं डिस्क्रिप्शन सुनकर कि किस तरह से उन्होंने दोनों की सराहना की है, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हुए, और दोनों को ही क्या रखा है? उस कैटेगरी में रखा है कि जहां पर वो दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं। जो बीरबल है वो रिपोर्टेड टू अकबर, ठीक है, करता है कैसे? ही वॉज फ्यूरियस विद हिम, हाउ कुड बी बेटलाइट योर ओन किंग, कि अब तुम बताओ किस तरह से तुम करते हो उनको कंपेयर। तो यू आर अ ट्रेटर, तुम क्या हो? एक ट्रेटर थे। नो योर मेजेस्टी सेड बीरबल, आई डिड नॉट belittle you. The full moon is the stage when it starts to wane and finally disappear, whereas the waxing moon grows from strength to strength. What I in fact meant is that your power is growing from day to day, whereas that of the king of Persia is about to go into decline. Akbar grunted in satisfaction and welcomed Birbal back with a warm embrace. और जैसे ही वो दोनों को कंपेयर करते हैं तो बताते हैं कि किस तरह से जो आपकी पावर है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इवन जो पर्शिया के किंग है उनकी डिक्लाइन होती जा रही है। तो अकबर सेटिस्फेक्शन होती है उनको और वो वेलकम करते हैं बीरबल का दोबारा से वार्म एम्ब्रेस के साथ। A farmer and his neighbor once went to Emperor Akbar court with his complaint. तो यहाँ पर बच्चे स्टोरी थर्ड स्टार्ट होती है। देखते हैं यहाँ पर जो फार्मर है उसके नेबर से रिलेटेड स्टोरी है, वो कहाँ जाते हैं? अकबर के कोर्ट में जाते हैं किसी कंप्लेंट को लेकर। So your majesty, I bought a well from him, said the farmer pointing to his neighbor, and now he wants me to pay for its water. So वहां पर क्या कंप्लेंट लेकर जाते हैं? बोलते हैं मैजेस्टी आई बोट अ वेल, मैंने क्या खरीदा है? मैंने कुआं खरीदा है इससे। और बोलता है सेड द फार्मर पॉइंटिंग टू हिज नेबर, अपना पॉइंटिंग करते हुए, जैसे दोनों खड़े हुए बच्चे तो वो अपने नेबर को पॉइंटिंग करते हुए बोलता है मैंने इससे कुआं खरीदा है। वेल मीन्स क्या होता है बच्चे? कुआं। तो मैंने इससे वेल खरीदा है। तो इस तरह से पॉइंट आउट करते हुए नाउ ही वांट्स मी टू पे फॉर इट्स वाटर, और ये क्या बोल रहा है कि मुझे वाटर के लिए भी पे करो। दैट्स राइट योर मैजेस्टी सेड द नेबर, आई सोल्ड हिम द वेल बट नॉट द वाटर। तो नेबर क्या जवाब देता है साथ में? मैजेस्टी बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको अपना वेल बेचा है, वेल सोल्ड किया है, वाटर सोल्ड नहीं किया। द एम्परर आस्क्ड बीरबल टू सेटल द डिस्प्यूट। जो एम्परर होते हैं, ठीक है, जो अकबर होते हैं, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए वो बीरबल को बुलाते हैं और बोलते हैं Didn't you say that you sold your well to this farmer? बीरबल asked the neighbor. Yes sir. So अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे से पूछा जाता है बच्चे कि
तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम वेल को बेच रहे हो, पानी को नहीं सोल्ड आउट कर रहे हो? यस सर, सो द वेल बिलोंग्स टू हिम नाउ, बट यू हैव केप्ट योर वाटर इन हिज वेल, इज दैट राइट? यस सर। सो वहां पर बोलते हैं कि आप जो है आपने वेल को किया है, लेकिन आप अगर ये इससे पानी निकालेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पे करना पड़ेगा, है ना? तो पानी के लिए ये पे नहीं करेगा, और जो कुआं है वो कुएं से पानी आपको नहीं निकालने देगा। इवन दोनों की चीज क्या हो गई बच्चे? अलग अलग हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पानी है और वहां पर कुआं है ना, और पानी किसके अंदर है? कुएं के अंदर। तो वो पानी को भी नहीं निकालने देगा क्योंकि कुआं उसका है। वेल इन दैट केस आई ऑर्डर यू टू एम्प्टी द वेल ऑफ ऑल योर वाटर, अंटिल देन यू विल हैव टू पे हिम अ रेंट। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि तुम अपना पानी निकाल लो कुएं से, है ना? तो बोलते हैं मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम कुएं को खाली कर दो, क्योंकि कुआं तो इसका है, तुम अपना पानी निकाल लो। और जब तक कुआं खाली नहीं हो जाता तो ये क्या माना जाएगा कि ये इसी का है ना? क्योंकि खाली करने पानी आपको लेना है ना, तो आप पानी ले लीजिए और कुआं इसका रहेगा। और यू विल हैव टू पे हिम अ रेंट, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसका रेंट देना पड़ेगा अगर ये पानी लेगा तो। द नेबर रियलाइज दैट ही वॉज आउटविटेड स्क्वेयरली, ही क्विकली अपोलाइज्ड फॉर हिज मिसचीफ। और जो नेबर है उसको जल्दी रियलाइज हो गया कि कहीं ना कहीं उसने गलत किया है, और वो उसके लिए माफी भी मांगता है अपनी गलती के लिए। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखेंगे, स्टोरी जो है वो बेस कर रही है किस तरह से, जो थर्ड स्टोरी है वो दिखा रही है कि हम किसी चीज़ को, एक वो वेल क्या है? वेल आउटर चीज़ हो गई, और जो इनर है, जो उसके अंदर चीज़ है जो वैल्यूएबल है, उससे रिलेट करती हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोनों को किस तरह से अलग अलग करते हुए और उनकी अहमियत के बारे में समझाया हुआ है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर वाटर ही नहीं मिलेगा तो उस कुएं का, उस दीवारी का क्या करेंगे? तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट थे वो बहुत अच्छे से यहाँ पर किसने सॉर्ट आउट किए? बीरबल ने किए। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और दोबारा से रीड आउट करेंगे और समझेंगे, और इसे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चों, डू योरसेल्फ।